नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। पिछले काफी दिनों से नेशनल खबर के दर्शकों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि वजन कैसे बढ़ाएं, डॉक्टर सर से पूछिए कि वजन बढ़ाने की कोई तरकीब हो तो बताएं। तो आज का ये इंटरव्यू आप लोगों के लिए ही है और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी। तो सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, थैंक यू। इसी के साथ मेरा पहला सवाल यही है कि वजन कैसे बढ़ाएं। देखिए, वजन कैसे बढ़ाएं, आपने सवाल पूछा, जो लोगों ने पूछा और नेशनल खबर में ये कमेंट बहुत बार आया। तो लेकिन सवाल ही गलत है, सवाल को थोड़ा करेक्ट कीजिए आप लोग सब। वजन कैसे बढ़ाएं ये नहीं, आप सवाल पूछिए वजन क्यों बढ़ाएं, राइट? आप क्यों बढ़ाना चाहते हैं वजन? तो ज़रा सोचिए, अगर वजन बढ़ाना है, मैं बोलूँ कि मैं अपने सिर पे मैं 10 kg और ले लूँ, लेके चलना चाहते हैं, तो उससे क्या होने वाला है? 10 kg आप सिर में, बॉडी में लाइट आप फील कर रहे हैं, ये कोई ख़राब बात है? वज़न बढ़ाना मतलब कि अपने बॉडी में बोझ बढ़ाना चाहते हैं। आपका वज़न कितना ही बढ़ जाए, आपका जो हार्ट का साइज़ है ये मुट्ठी के साइज़ का होता है। अपने मुट्ठी ऐसे कीजिए, जितना भी साइज़ दिख रहा है दैट इज़ द साइज़ ऑफ योर हार्ट, राइट? अब क्या है कि चाहे आपका वज़न कितना ही बढ़ जाए तो हार्ट का वज़न नहीं बढ़ने वाला, हार्ट का साइज़ तो सेम ही रहने वाला है। आप इमेजिन कीजिए, अभी आपकी बॉडी एक मारुति कार है और उसका इंजन भी मारुति वाला ही है, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी वजन बढ़ाने के बाद वो ट्रक की बॉडी बन जाएगी, लेकिन इंजन तो मारुति कार का ही रहेगा ना, राइट? अब ऐसा इंजन जो मारुति कार वाला है वो उस ट्रक के बॉडी को कितनी देर तक खींचेगी और कहाँ तक खींचेगी और कितनी तेज़ से खींचेगी। तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए आपको कि वज़न क्यों बढ़ाएं, मतलब व्हाट इज़ दैट विच इज़ बॉदरिंग यू, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मुझे वज़न बढ़ाना चाहिए। ये जो सवाल दिमाग में आया है कि मुझे वज़न बढ़ाना चाहिए, सवाल आया कहाँ से? पहले ये सब आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और इसी वाले वीडियो के कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि मैं पढ़ूंगा खुद पर्सनली। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो है ना कि वज़न कैसे बढ़ाएं, ये भी एक तरह की बीमारी की श्रेणी में आ गया है कि वज़न नहीं बढ़ा तो वो भी एक बीमारी है, वज़न कम है तो बीमारी है। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो आपने कहाँ पढ़ा, क्या किसी ने बोला है आपको? तो आप में से कई लोग कमेंट करेंगे कि नहीं, लोग बोलते हैं आप कितने कमज़ोर दिख रहे हो। ये तो देखिए, आप लोगों की आंखों से अपने आप को देखेंगे तो कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे किसी को भी, राइट? मैं अपनी बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, आपको समझाने के लिए इसी एपिसोड के लिए। जैसे मुझे लोग बोलते हैं यार आप इतने कमज़ोर क्यों हैं, राइट? तो मैं जब वियतनाम में हमारा सेंटर है पिछले 10 सालों से, हो चिन मिन में है, हनोई में है, और वहाँ जब मैं जाता हूँ तो वहाँ लोग बोलते हैं कि आप इतने मोटे क्यों हैं, आप इतने बीमार क्यों लग रहे हैं मोटे होकर। वहाँ पे दिमाग में उनके भरा हुआ कोई इंसान अगर मोटा हो तो वो बीमार है, जैसे यहाँ भरा हुआ दिमाग में कोई पतला हो तो बीमार है, ऐसे एसोसिएट किया हुआ है, राइट? दिमाग में ऑटोमेटिक फीड है, राइट? तो वहाँ के डेफिनेशन में मैं उनमें ज़्यादा मोटा हूँ, जबकि मैं खुद इतना पतला हूँ, उनमें मैं ज़्यादा मोटा हूँ, राइट? तो उनके दिमाग में, उनके कॉन्सेप्ट में ये है कि इतने से ज़्यादा जिसका वेट है तो उसको हम मोटा मानेंगे और मोटे का मतलब वो बीमार है, राइट? तो अगर मैं उनके नज़रिए से हेल्दी बनना चाहता हूँ तो मुझे वेट घटाना होगा, आपकी नज़रिए से मैं हेल्दी बनना चाहता हूँ तो मुझे वेट, आपकी नज़रिए से तो वेट बढ़ाना होगा। तो अब क्या करूँ मैं? तो डिपेंडिंग ऑन कि मैं किन को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, वियतनामीज़ लोगों को जहाँ मेरे सेंटर है, हर महीने जाता हूँ, या फिर आप लोगों को, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, जो रोज़ ही कमेंट कर देते हैं आप इतने कमज़ोर क्यों दिखते हैं, ये कमज़ोर क्यों हैं। लेकिन जब बार बार कोई बोलेगा 10 बार कि आप कमज़ोर हैं, दिखते हैं, कमज़ोर हैं, तो आप जब अपनी खिड़की शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे, आप बोलेंगे यार मैं कितना कमज़ोर हूँ, राइट? तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप सोचेंगे मुझे वज़न बढ़ाना चाहिए। अब जब वज़न बढ़ाएंगे आप, वज़न बढ़ाने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप तला भुना, उल्टा सीधा जो भी मार्केट में मिले वो सब खाइए, लेकिन खाने का टाइम क्या होगा? रात को 8 बजे से लेके सुबह 5 बजे के बीच में खाइए। तो ये टाइम है वज़न बढ़ाने वाला टाइम। इस टाइम पे जो भी कुछ आप खाते हैं वो बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती ठीक से, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, तो बॉडी ना तो यूज़ कर पाती ना उसको बाहर थ्रो कर पाती। तो बॉडी क्या करती है? फैट डिपॉजिट करती रहती है। तो आपके बॉडी में फ़ैट डिपॉजिट होगा, और जब बॉडी में फ़ैट डिपॉजिट होगा, अक्सर लोगों में फ़ैट अनइवनली डिपॉजिट होता है, प्रोपोर्शनेटली नहीं। जैसे भारतीय अगर हैं ज़्यादातर इंडियंस, उनके पेट में डिपॉजिट होगा। आप देखेंगे बहुत सारे लोग पतले दिखते हैं लेकिन उनकी तोंद निकली होती है छोटी सी, ये छोटी या बड़ी तोंद, राइट? आप रास्ते में बैठिए, इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ आप प्लेनली लोगों को वॉच कीजिए, पतले से पतले आदमी को भी देखिए, तब भी उसकी छोटी सी तोंद होगी,
राइट, क्योंकि हमारे की जेनेटिक मेकअप ये है कि जो एक्सेस खाना है जो बॉडी ने ना तो डाइजेस्ट कर पाया ना फेंक पाया, रात के 8 बजे के बाद से लेकर सुबह के 5 बजे तक का जो भोजन है वो भी उल्टा सीधा तला भुना, तो बॉडी वहाँ पे स्टोर करती रहती है, राइट। तो या फिर डबल चीन दे देगी तो वहाँ स्टोर करती रहेगी, गालों में दे देगी तो वहाँ स्टोर करती रहेगी। आप तो वजन बढ़ाना चाहते थे, तो बॉडी का वजन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कि देखिए 8 बज गए फटाफट खाना शुरू करो, 10 बज गए तो और अच्छा है, 12 बजे तो खूब सारा खा लो, आधी रात को भी अलार्म लगा दीजिए, उठ के 2 पराठे खा लीजिए, राइट। तो फिर आप देखिए कि आपके वजन बढ़ेंगे। ये मत बोलिएगा कि वजन जो बढ़ा है वो पेट से क्यों बढ़ा, मैं तो ये चाहता नहीं था, ये तो आपने बोला ही नहीं। आपने कमेंट में लिखा था कि मेरा वजन बढ़ा दो, तो आपका वजन बढ़ गया 5 केजी। वो 5 केजी पेट से बढ़ा, ये आपने बोला नहीं था। कंडीशन ये कि वो मसल में बढ़नी चाहिए, ये तो किसी ने बोला कि आपने कमेंट में देखा नहीं। हमने कमेंट में देखा लोग बोल रहे हैं कि वजन बढ़ा दो भाई। तो ये एपिसोड आपके लिए है। आप 8 बजे के बाद खाना शुरू कीजिए, सुबह 5 बजे तक खाइए उल्टा सीधा, और बीच में भी उठ के खाइए। आप देखिए 1 महीने में आप 5 केजी 7 केजी जितना बढ़ाना चाहते हैं उतना बढ़ जाएगा। तो लेकिन आप मेरा इशारा समझ गए हैं कि वजन नहीं बढ़ाना, हमें वेट नहीं बढ़ाना, हमें फैट नहीं बढ़ाना, हमें अननेसेसरी वेट नहीं बढ़ाना, हमें मसल्स बढ़ाने हैं, राइट। हमें मस्कुलर बनना है, हमें लीन बनना है, हमें अपने हार्ट पे बोझ नहीं बनना है सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई मुझे बोल रहा है, राइट। आप एनर्जेटिक अगर फील कर रहे हैं, फुल ऑफ एनर्जी फील कर रहे हैं, सुबह से रात तक काम कर सकते हैं, तो दैट मीन्स आपकी बॉडी को उतना ही वेट की ज़रूरत है। लेट द बॉडी डिसाइड आपको कितनी वेट की ज़रूरत है। आप सिर्फ ये डिसाइड कीजिए कि मैं बॉडी को राइट न्यूट्रिशन दे रहा हूँ। अब बॉडी की मर्जी है, राइट। लेकिन उसके बाद भी अगर आप डिसाइड कि लोग क्या कह रहे हैं वो तो छोड़ ही दीजिए। आपको खुद भी कमज़ोर महसूस होता है कि आप में उतनी ताकत नहीं जितनी लोगों में होती है, आम जनता में होती है, और आप अंडरवेट भी है BMI बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार, BMI आप देख लीजिएगा। तो फिर हो सकता है कि सही में आपको वेट बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, तो सही में कैसे वेट बढ़ाएं? तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो ऐड करें आप। सही में वेट बढ़ाना मतलब मसल का वेट बढ़ाना, इवनली वेट बढ़ाना। उसके लिए नंबर 1 DIP डाइट का जो फॉर्मूला है, राइट, जो हमने अपने पिछले कई एपिसोड में फॉर्मूला बताया है, उस फॉर्मूले का इंटू 30% ऐड कर दीजिए। 30% फॉर्मूले के अनुसार जो खाना खाना है आपके वेट अनुसार इंटू 30%, उससे 30% ज़्यादा, नंबर 1। नंबर 2 नट शेक्स, राइट। एक मुट्ठी नट लीजिए, पूरा रात भर भिगाइए। वो पीनट्स हो सकते हैं, आलमंड्स हो सकते हैं, कैशू नट्स हो सकते हैं, अखरोट हो सकता है। भिगोने के बाद उसको 1 गिलास पानी में डालिए और 4-5 केले डालिए, 2 गिलास पानी में डालिए और उसको फेंट दीजिए। हो सके तो हनी भी 2-4 चम्मच डाल दीजिए। तो ये कंसनट्रेटेड कैलोरी है। ये आप ऐसा शेक दिन में 2 बार पी लीजिए, राइट। तो ये जो 2 बार शेक पी रहे हैं प्लस 30% DIP डाइट को और बढ़ा दे रहे हैं, और प्लस आपने ये देखा कि 8 AM to 8 PM के बीच में ही खाना है, 8 PM के बाद नहीं खाने लगना है। तो जब ये 12 घंटे के ब्रैकेट में खाना और 12 घंटे के ब्रैकेट में नहीं खाना है, तो अब क्या होगा, हेल्दी वेट गेन होगा, यानी कि मसल्स गेन होंगे। और कहीं अगर अनयूजुअल फैट है भी डिपॉजिट तो वो वहाँ से चला जाएगा, फैट बर्न होगा, वेट गेन होगा, मसल गेन होगा, आप लीन दिखेंगे, राइट। लेकिन आप में एनर्जी होगी, ताकत होगी, आप में स्टेमिना ज़्यादा होगा। तो आप सिर्फ ये बात कीजिए कि मुझे मसल गेन करना है, आप ये बात मत कीजिए कि मुझे वेट गेन करना है। आप इसलिए नहीं वेट गेन करना चाहिए क्योंकि लोग क्या बोल रहे हैं, आप इसलिए कि अगर आप कमज़ोर फील कर रहे हैं और मुकाबले में आप देख रहे हैं कि लोगों से पीछे रह जाते हैं दौड़ते वक्त, काम करते वक्त, तो सही में आपको थोड़े मसल की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप अपने आप को आंकिए एंड तब डिसाइड कीजिए व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी। वही सर, एक सवाल मेरा ये भी है, फिट रहने को लेकर ही ले लीजिए। वजन बढ़ाने का तो हमें मिल गया अच्छी खासी डेफिनेशन। लोग कहते हैं कि हम खाते बहुत हैं लेकिन फिर भी हमारा वजन नहीं बढ़ता, मतलब आप समझ लीजिए कि फिट नहीं होते, अकॉर्डिंग पतले ही दिखते हैं। तो उसके लिए फिर वही है कि हमारे जो हमने हमारा नज़रिया है खाने का, राइट। कई लोगों का, जो लोग ज़्यादा काम करते हैं उनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट बहुत हाई होता है। मेटाबॉलिज्म रेट क्या है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए मर्सिडीज़ कार है और एक मारुति 800 है, दोनों 2 किलोमीटर चल रहे हैं, किसमें ज़्यादा खपत होगी पेट्रोल की? मर्सिडीज़ में होगी, क्योंकि मर्सिडीज़ कार का जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो ज़्यादा है, मतलब वो खपत ज़्यादा है, राइट। तो यानी कि उसमें ज़्यादा पेट्रोल आप डालेंगे तो जाके वो थोड़े किलोमीटर चलेगा, जितने किलोमीटर मारुति उससे आधे पेट्रोल में चल जाएगा, फॉर एग्जांपल, है ना। ठीक उसी तरह से हो सकता है कि आपकी मेटाबॉलिज्म रेट ज़्यादा है, इसलिए जो भी कुछ खाते हैं वो हजम होता जाता है, नंबर 1। नंबर 2, कई लोगों का बॉडी का इस तरह से सेटिंग है, वो जेनेटिक सेटिंग बोलते हैं, कि वो ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो पेट जो है वो इंडिकेट कर देगा, पेट में इंडाइजेशन हो जाएगा या लूज मोशन हो जाएगा, तो वो स्विच ऑफ कर देगा।
तो खाने को बॉडी के अंदर जाने नहीं देगा, वो लूज मोशन हो जाएगा, क्योंकि उसके जेनेटिकली उसके पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स वो थोड़े थिन शेप के ही थे, तो आप पर खाना उतना नहीं लगेगा। तो ऐसा भी कई बार होता है। जिस तरह से जेनेटिकली डिसाइड होता है कि आपका रंग कैसा होगा, आपकी हाइट कैसी होगी, आपका बॉडी का मेकअप कैसा होगा, आपके बाल के रंग कैसे होंगे, आपका बाल घुंघराले होंगे कि नहीं, ठीक उसी तरह से मोरलेस आप पतले की तरफ होंगे, मोरलेस मोटे की तरफ होंगे, ये भी एक जेनेटिक मेकअप है। तो जेनेटिक मेकअप के हिसाब से हमारी बॉडी चलती है, उसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कई बार हम नहीं भी कर सकते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो इस तरह से ज़रूर नहीं कि एक ही जितना खाना 2 लोग खाएंगे तो एक ही जितना मोटा होंगे। जिस तरह से एक ही जितना पेट्रोल अगर मर्जी और मारुति में डलेगा तो दोनों एक ही जितना नहीं चलेंगे, एक पहले ख़त्म हो जाएगा, एक में। उसी तरह से मेटाबॉलिज्म रेट पे, तो मेटाबॉलिज्म रेट कैन बी वन कॉज, अदर कॉज कैन बी जेनेटिक फैक्टर। लेकिन फिर वही डेफिनेशन आ जाता है कि एम आई फिट, दैट इज़ द राइट क्वेश्चन, रादर देन एम आई लुकिंग थिन और व्हाट द पीपल आर सेइंग। लोगों को सेटिस्फाई आप नहीं कर सकते। सर वही मेरा आखिरी सवाल ये है कि कोई एक्सरसाइज है जिससे हम फिट रह सकें? हाँ, देखिए एक्सरसाइज है, फिट रह सकें या हेल्दी रह सकें या मस्कुलर रह सकते हैं। उसके लिए ये है कि जैसे अगर आपको दिमाग में है कि मुझे वेट गेन करना है, लेकिन मुझे मसल्स, वो भी हाथ वाले मसल्स का वेट गेन करना है, ऐसा राइट, कि मुझे चेस्ट वाला यहाँ मस्कुलर में दिखना चाहिए। पैंट तो कई बार होता है ना, छोटे बच्चे जो यंगस्टर होते हैं, ये तो जीन्स पहन ले, पैंट पे मसल्स है नहीं है, कुछ पता नहीं चलता, वो उनको डीपी में तो सिर्फ ऊपर का ऐसे दिखता है। तो अगर फोकस्ड कुछ चाहिए आपको, तो आप जब DIP डाइट प्लस 30% प्लस शेक, वो तो आप कर ही रहे हैं राइट, प्लस 12 to 12 के बीच में खाना, वो सब तो चल ही रहा है राइट। प्लस मान लो आपने ग्रीन जूस भी ऐड कर दिया, पालक वगैरह का जूस ऐड कर दिया, वो सब तो चल ही रहा है। साथ में जहाँ जहाँ का वेट बढ़ाना है वो वाले बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं। मान लो कोई बोलता है कि मुझे सिर्फ चेस्ट में थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए टी-शर्ट पहन के और मसल नहीं होना चाहिए, तो आप ये देखिए कि आधे घंटे आपके जो सारे एक्सरसाइज हैं वो इससे जुड़े हुए एक्सरसाइज होंगे। तो उससे क्या होता है कि बॉडी को इंडिकेशन मिल जाता है कि जो न्यूट्रिशन आ रहा है वो हम कहाँ भेजें राइट। तो एक्सरसाइज करने से बॉडी वहीं भेजेगा, तो वो वाले मसल्स ज़्यादा बिल्ड होंगे और वो शेप में ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ओवरऑल हर जगह ही बॉडी मसल बने, तो आपको सारे एक्सरसाइज करने हैं। लेकिन फिर क्या है कि वो क्योंकि सारे जगह बॉडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो जो रिजल्ट दिखने में सब हर जगह थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखेगा, इट मे टेक लॉन्ग टाइम, 9 महीना। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि नहीं क्विक फिक्स, कि मेरी शादी 1 महीने बाद है और मैं थोड़ा मस्कुलर लगूँ, तो मस्कुलर लगने के लिए सिर्फ फोटोजेनिक के लिए तो आपको चेस्ट वाइज या मसल वाइज ऐसा कुछ ही चाहिए होता है राइट। तो यानी कि आपने आधा घंटा 1 घंटा दबा के अपर पार्ट का एक्सरसाइज किया और वो डाइट किया, तो 1 महीने में आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप ऐसा ही करो, मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि कैसा करने से क्या रिजल्ट आ सकता है। मैं इसी विचार का हूँ कि ओवरऑल हेल्थ अच्छा होना चाहिए, ओवरऑल सारे एक्सरसाइज करो। तो आपके सवाल का जवाब कि फिटनेस के लिए, मस्कुलर लगने के लिए जो एनारोबिक एंड एरोबिक दोनों, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है प्लस एरोबिक, दोनों ही एक्सरसाइज करें ताकि एक संतुलन बन के आए। नहीं तो क्या होता है, सिर्फ अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपके मसल बन जाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, लेकिन स्टेमिना नहीं रहेगी। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप किसी भी जिम में जाइए या किसी जिम में जहाँ जाते हैं ऑलरेडी, जो लोग जाते हैं, आप देखिए सबसे मस्कुलर कौन दिख रहा है। अब उसको पकड़िए और किसी भी एक रास्ते से बंदे को पकड़ लीजिए जो ना तो एक्सरसाइज करता है, ना न्यूट्रिशन का लेता है, ना ही कुछ फिट लग रहा है। आप दोनों को दौड़ा के देख लीजिए, आप देखेंगे जो मस्कुलर आदमी है वो पहले ही हाँफ जाएगा, और नॉर्मली कोई भी आम आदमी भी उससे ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकता है। तो ऐसे मसल्स का फ़ायदा क्या है जिसमें वो दौड़ ही नहीं पा रहा, 100 मीटर तक में भी हाँफ जा रहा है राइट। तो वो तभी होता है जब आपने कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज नहीं किया, लेकिन सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज यानी कि दौड़ना, जिसमें गहरी सांसें, प्राणायाम करना, योगा करना, ये सब भी साथ में जोड़ लिया, ब्रिस्क वॉकिंग करना ये भी जोड़ लिया, और वो जो डाइट का मैंने आपको बताया वो तो है ही है। तो दैट विल बिकम ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल मसल्स, ओवरऑल वेट, एक बैलेंस तब आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें इतनी कीमती जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। वहीं चलते चलते हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए कहें। देखिए, आजकल का जो माहौल है, इस माहौल में आपको अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा। आप किसी और पर निर्भर हो नहीं सकते, ये क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो अपना डॉक्टर बनने के लिए आपको कुछ नॉलेज आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, और मुझे लगता है नॉलेज कलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है कि ये चैनल को आप देखते रहें, और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है, कोई डाउट आता है, तो वो सारे सवाल, डाउट, कोई टॉपिक, वो इसके कमेंट बॉक्स में डालते रहें। क्योंकि ये भी जो एपिसोड बना है, आप ही के जो कमेंट्स थे उन्हीं को हमने रीड किया,
फिर हमने ये एपिसोड बनाया, अगला एपिसोड बनेगा वो इसमें जो कमेंट डालेंगे उसके हिसाब से बनेगा। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। नेशनल खबर, सब पर नजर।